गुड इवनिंग। तो आज की इस लर्निंग वीडियो में देखेंगे कि बैंक निफ्टी आज क्या किया है और कल हम लोगों का बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कितना अच्छा होने वाला है। देखिए क्या हुआ था कि कल भी हमारा देखेंगे फर्स्ट कैंडल में, तो फर्स्ट कैंडल में सेलिंग हुआ था और उसके बाद फिर दिन भर क्या हुआ था, एक रेंज में ही फंस गया था। और अगर आज देखते हैं तो आज भी एक जो फर्स्ट कैंडल बना था 15 मिनट का, उसी रेंज के अंदर में अराउंड पूरा मार्केट आज दिन भर इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो और कल हमारा एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि कल हम लोगों को अच्छा एक मूव देखने को मिल सकता है ऊपर के साइड में या फिर नीचे के साइड में। अब अगर देखेंगे तो 45,600 के अराउंड में, 45,600 के लगभग में जब जब आ रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर देखेंगे ऊपर की साइड में, अगर 46,000 के लेवल में अगर देखते हैं बायर्स के साइड के लिए, तो ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो रेजिस्टेंस ले रहा है और वो नीचे की तरफ आ जा रहा है। अगर आप इस वीक में मतलब देखेंगे, मतलब फरवरी वाली जो मंथ है अभी स्टार्टिंग में, वो क्या हो रहा है कि 45,600 के लेवल में जब भी आ रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और उसके बाद तो ये एक देखेंगे 2 तारीख के दिन में तो गैप अप ओपन हो जाता है। उसके बाद फिर वो 46,888 का लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है, उसके बाद भी सेलिंग देखने को मिलता है। अब देखिए जो फ्राइडे का सेशन था उसमें भी हम लोग को सेलिंग दिख रहा है, लेकिन एग्रेसिव सेलिंग नहीं मिल रहा। और ना ही अगर देखेंगे तो नीचे के साइड से बायर्स भी एग्रेसिव नहीं मिल रहे, हम लोग को बायर्स मिल रहे हैं लेकिन एग्रेसिव नहीं मिल रहा है। सुबह के टाइम में क्या हो रहा है कि 15 मिनट का जो कैंडल बन रहा है उसका ही ना ही ब्रेक डाउन कर पा रहा है नीचे की तरफ, ना ही ब्रेकअप कर जा रहा है ऊपर की तरफ। तो एक जोन में फंसा हुआ बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो इस महीने के लेंथ में अगर ज़्यादातर देखेंगे तो ये एक ही जोन में फंसा हुआ है, किसी भी रेंज में जा रहा है और एक जोन में फंस जा रहा है। तो अगर हम लोग के लिए क्या अच्छा होगा कि नीचे के साइड अगर और करेक्शन को देखने को मिलेगा तो फास्ट देखने को मिलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कल हमारा एक्सपायरी है। तो हो सकता है कि नीचे की तरफ मतलब 45,600 के लेवल को या 550 का लेवल को अगर क्रॉस करता है और एक या दो कैंडल सस्टेन करता है तो फिर हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो समझ लीजिए 444 का होगा और उसके बाद फिर होगा 344 का और उसके बाद फिर होगा कि 222 का लेवल, ये हमारा नीचे के लेवल में टारगेट हो सकता है। और अगर सपोज मान लिए कि ऊपर के साइड में जाता है तो फिर हम लोगों को वेट करना पड़ेगा 46,000 में आकर के क्या कर रहा है, क्योंकि 46,000 के राउंड फिगर में आ रहा है। तो यहाँ पे एक माइंड साइकोलॉजी भी होता है, यहाँ पर आने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पा रहा और नीचे की तरफ गिर जा रहा है। तो अब चलिए कि देखते हैं कि कल हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे और कल के लिए हमारा क्या प्लान हो सकता है। देखिए 45,700 के लेवल में आज क्लोज किया है। अगर कल का सेशन देखेंगे तो कल भी हम लोग को 700 से लेकर के 800 के रेंज में क्लोज करता है और उसके बाद आज जब ओपन होता है तो फर्स्ट शार्प सेलिंग होती है नीचे की तरफ और उसके बाद उसी कैंडल में ऊपर की तरफ ही आकर के क्लोज करता है। मतलब लास्ट कैंडल अगर बोलेंगे तो ग्रीन जोन में बनाता है, लेकिन अभी भी एग्रेसिव बायर्स नहीं मिल रहे। तो अगर सपोज मान लीजिए कल हमें गैप अप ओपन हो जाता है 45,800 के लेवल में या 900 के लेवल में अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर मैं वेट करूंगा कि 46,000 के लेवल में आकर के क्या करता है। अगर 46,000 के लेवल में आकर के यहाँ पर ही सस्टेन करता है, मतलब 46,055 का लेवल अगर क्रॉस करके सस्टेन करता है तो फिर मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लेना पसंद करूंगा। जो हमारी फर्स्ट टारगेट होगी वो 122 का होगा और उसके बाद फिर होगा 222 का लेवल और उसके बाद जो लास्ट टारगेट होगा 46,366 का लेवल, ये हमें थर्ड टारगेट दिखा सकती है एक्सपायरी के दिन में। और अगर सपोज मानिए कि कल भी प्लेन ओपन हो जाता है, मतलब 45,700 के अराउंड में ही ओपन हो जाता है, तो फिर मैं वेट करूंगा कि किस साइड में वो ट्रेड कर रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि एक दो दिन से फर्स्ट कैंडल जो भी बन रहा है वो हमें उसी के रेंज में फंसा हुआ हो जा रहा है और मार्केट साइडवाइज हो जा रही है 2 दिन से। तो हो सकता है कि कल हमें फर्स्ट हाफ में ट्रेड करने को ना मिले अगर प्लेन ओपन हो जाता है तो। और अगर सपोज मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर ये इसको मैं फॉलो करते रहूँगा गैप अप के साइड में। और अगर सपोज मान लीजिए कि गैप डाउन हो जाता है, मतलब 600 के लेवल में या 666 के लेवल में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और उसके बाद फिर 600 के लेवल को क्रॉस करता है, एक कैंडल अगर 600 के नीचे हो जाता है तो फिर मैं नीचे की तरफ ट्रेड लेना पसंद करूंगा। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 555 का होगा और उसके बाद फिर 45,444 का होगा और उसके बाद फिर होगा 45,366 का लेवल को, ये हमारा थर्ड टारगेट होगा। नीचे की तरफ साफ सेलिंग होगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5
ये 6 बार ऑलमोस्ट सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है। तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे आता है तो हो सकता है कि हमें शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी, जो हमें 45,444 और 222 को लेवल भी दिखा सकता है। और हो सकता है कि 45,000 का राउंड फिगर भी दिखा सकता है इंट्राडे में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको ऐसे ही डेली वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।